कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित और खुशहाल देशों में गिना जाने वाला कनाडा आज वही देश लोगों के लिए जीने लायक क्यों नहीं रह गया? क्या वजह है कि यहाँ की सोरिंग इन्फ्लेशन, स्काई हाई रेंट्स और जॉब क्राइसिस ने लोगों को अपनी जिंदगी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है? आखिर क्यों हजारों इमिग्रेंट्स जिन्होंने कभी कनाडा को अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन माना था, अब इसे छोड़कर जाने की सोच रहे हैं? क्या ये वही कनाडा है जो एक बेटर फ्यूचर का वादा करता था, या फिर अब हकीकत किसी और दिशा में जा रही है? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कनाडा की उस रियलिटी से रूबरू कराएंगे जो शायद आपने पहले कभी इतनी साफ न देखी हो। कनाडा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इस समय गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है। महंगाई पिछले कुछ दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। साल 2022 से 23 के दौरान कनाडा की इन्फ्लेशन रेट 8% तक पहुंच गई थी, जो 40 साल का रिकॉर्ड था। हालांकि 2025 में यह घटकर 2 से 3% पर आ चुकी है, लेकिन घर और किराए की कीमतों के मामले में हालात अभी भी बेहद कठिन हैं। बेरोजगारी भी चिंता का कारण है। जून 2025 तक कनाडा की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% रही, जो पिछले 9 सालों में सबसे ज्यादा है, कोविड-19 काल को छोड़कर। खास तौर पर युवाओं में बेरोजगारी 14% से ज्यादा है। हाउसिंग और रेंट संकट कनाडा की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। पिछले 10 सालों में होमलेसनेस लगभग 2 गुना हो गई है। 2017 में वाटरलू जैसे शहरों में एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया 900 कैनेडियन डॉलर था, जो 2017 में था। 23 तक 2200 कैनेडियन डॉलर तक पहुंच गया। बड़े शहरों में औसत किराया 2500 से 3000 कैनेडियन डॉलर तक जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 63% कनाडाई मानते हैं कि वे कभी भी घर खरीद नहीं पाएंगे। इमिग्रेशन और नागरिकता। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार 2001 में जहां 75% इमिग्रेंट्स नागरिक बन जाते थे, वहीं 2021 में यह संख्या गिरकर 45% रह गई। कई नए प्रवासी अब वापस अपने देश लौटने या किसी दूसरे देश शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, क्योंकि कनाडा में घर और नौकरी पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज। कनाडा की अर्थव्यवस्था अब भी काफी हद तक नेचुरल रिसोर्सेज, तेल, गैस, खनिज पर निर्भर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश घट रहा है और कई कंपनियां सस्ती लेबर पाने के लिए मैक्सिको और एशिया जैसे देशों की ओर शिफ्ट हो रही हैं। औसतन कनाडा में सैलरी 4000 से 6000 कैनेडियन डॉलर प्रति माह है, लेकिन हाई टैक्सेस, इन्फ्लेशन और बढ़ते खर्चों के कारण मिडिल और लोअर क्लास के लिए यह आय अपर्याप्त हो रही है। कनाडा की वर्तमान चुनौतियां: तथ्यात्मक व्याख्या, इमिग्रेंट स्टूडेंट्स की हालात, अंतरराष्ट्रीय छात्र। अब पार्ट टाइम जॉब्स पाना पहले जैसा आसान नहीं रहा, क्योंकि नए नियम और वर्क परमिट की सीमाएं लगी हैं। एक फार्मेसी ग्रेजुएट ने अपनी कठिन यात्रा साझा की। कनाडा में पढ़ते हुए होटल और रेस्टोरेंट्स में काम करना पड़ा। पहले अपने फील्ड में काम मिलना बेहद मुश्किल था। अपराध और सुरक्षा क्राइम सेवेरिटी इंडेक्स 2024 में घटकर 77.9 हो गया, जो पिछले 3 साल की लगातार बढ़ोतरी के बाद पहली बार कमी दिखाता है। गैर हिंसात्मक अपराधों में 6% और हिंसात्मक अपराधों में 1% की गिरावट हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में देरी। 2023 में विशेषज्ञ से इलाज के लिए रेफरल से लेकर उपचार तक का औसत इंतजार समय 27.7 हफ्ते था। इमिग्रेशन और नागरिकता। इस विषय पर अभी हालिया सही डेटा नहीं मिला, लेकिन राजनीतिक बहस जारी है कि इमिग्रेशन की संख्या घटाई जा रही है। जुलाई 2024 में लगभग 6000 विदेशी स्टूडेंट और वर्क वीजा धारकों को प्रवेश से खोला गया। इन कदमों का उद्देश्य जागीर केंद्रित इमिग्रेशन रोकना और मौजूदा संसाधनों पर दबाव को कम करना है। कनाडा की बदलती हकीकत। पिछले कुछ सालों में कनाडा में ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं जिन्होंने न सिर्फ यहाँ के रेजिडेंट्स को बल्कि उन लोगों को भी हैरान कर दिया है जो हमेशा से इस देश को एक आदर्श मानते आए हैं। राइजिंग इन्फ्लेशन, लगातार बढ़ता रेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी, ये सब मिलकर आम लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रहे हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कनाडा में अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हैं? क्यों आज कई लोग इस देश को छोड़ने के बारे में सोचने लगे हैं? क्या यह वही कनाडा है जिसे कभी हर किसी ने एक बेटर लाइफ के लिए चुना था, या फिर हालात अब हमें नए ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करने पर मजबूर कर रहे हैं?
अगर आप भी कनाडा की इस बदलती सिचुएशन को महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे आने वाले हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।